Hello everyone. Now let's see the actual process of urine formation. How kidneys form urine. बहुत इंटरेस्टिंग बीट है, बहुत आसान है. ऑलमोस्ट आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी ड्यूरिंग while we were studying the structure of nephron only. At that time I have told you many things. कई बातें बता चुका हूँ मैं. बस उनको जमा करना है और थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हमको उसको लिख लेने का है, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा कि यूरिन कैसे तैयार होता है. So this process is called physiology of urine formation और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज. ओके, बहुत अच्छा बीट है, आसान है. फिजियोलॉजी मतलब क्या रहती है? इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस और वर्किंग मैकेनिज्म. स्टडी ऑफ फंक्शन और वर्किंग मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. Morphology is the study of external structure. But what we are studying here? We are studying the working mechanism or mechanism of urine formation. So physiology मतलब क्या रहेगा? Mechanism, study of mechanism. कैसे काम करती है वो चीज. So आपको पता है kidneys, they are the primary excretory organs. They consist of uriniferous tubules, that is your nephrons, and nephrons are the structural and functional unit of kidney. They will produce your urine by means of 3 steps. That 3 steps in urine formation are: first step है तुम्हारी ultrafiltration of blood, also known as glomerular filtration. Second step is selective reabsorption. And third step is tubular secretion. Selective reabsorption and third step is your tubular secretion, or also known as augmentation. क्या रहता है, कैसा रहता है, बाद में अपन वन बाय वन जाएंगे. So these are the 3 steps in urine formation. By these 3 steps urine is formed: ultrafiltration, selective reabsorption, tubular secretion, also known as glomerular filtration, also known as augmentation. आपको नीट में एमसीक्यू पूछा गया था एक बार, मैच द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो पहले क्या होगा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, फिर उसमें से काम की चीजें सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो जाएगी. काम की मतलब सेलेक्टेड चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी, और उसके बाद फिर भी कोई कचरा बच रहा तो वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू सीक्रेट हो जाएगा और पूरा कचरा बनके फाइनली यूरिन बनके वो बॉडी के बाहर चला जाए. Let's see one by one. These are the 3 steps in sequence: ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. याद कर लो 3 steps. Let's see first step. This is your ultrafiltration of blood. That is your glomerular filtration. अब glomerular filtration क्या होता है? ultrafiltration आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था. Glomerulus and Bowman's capsule, they collectively form Malpighian body, and Malpighian body is the site of ultrafiltration or glomerular filtration. तो यहाँ पे अब तुमको मालपीजियन बॉडी का स्ट्रक्चर फिर से लगेगा. मालपीजियन बॉडी क्या रहती? इट कंसिस्ट ऑफ अ बोमन्स कैप्सूल, अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर इन विच एफरेंट आर्टेरियोल विल ब्रिंग द ब्लड एंड इफरेंट आर्टेरियोल विल रिमूव द ब्लड. बराबर है कि कुछ ऐसा ही था क्या? एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज द ब्लड इनटू द capsule and efferent arteriole carries blood away from capsule. Correct? Plus आपको facts बताया था, the lumen of efferent arteriole is greater than the lumen of efferent arteriole. इसमें से ब्लड आता ज्यादा लेकिन बाहर बहुत कम जगह से निकलता, जिसकी वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे तैयार होता. बराबर है, ये भी बता दिया था आपको. बड़ा पाइप रहेगा, उसको पानी अंदर छोड़ो लेकिन पानी बाहर निकालने के छोटा बारीक पाइप लगा दो तो पानी स्पीड से आएगा, लेकिन बाहर जो इधर बहुत सारा पानी आ रहा वो निकलने को जगह छोटी है, तो छोटी जगह में से पानी स्पीड से बाहर निकलेगा और यहाँ पे सब बलून जैसा तैयार हो जाएगा. यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, प्रेशर बढ़ गया रहेगा यहाँ पे. तो ये जो एरिया रहेगा, दिस एरिया मीन्स दिस इज योर कैपिलरी नेटवर्क और ग्लोमेरुलस. सो दिस एरिया विल हैव अ हायर प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. 3 प्रेशर तैयार करने के अपने, क्योंकि अपने को फिल्ट्रेशन करने का ना ब्लड. अब यहां से ब्लड आएगा, इधर से इसमें ब्लड रहेगा पूरा, राइट? तो ये ब्लड को तुमको फिल्टर करने का है और ब्लड में से तुम्हारे को कचरा बाहर निकालने का है. ठीक है. सो पहले तो क्या आ रहा? ब्लड इज कमिंग थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल एंड लीविंग द Bowman's capsule through efferent arteriole. Since the diameter of efferent arteriole is larger
than efferent arteriole, as well as capillaries that are produced here, they are having much small diameter, उनका तो और बारीक है diameter. So ये दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, the blood that will leave will generate a pressure inside the glomerulus. The pressure generated by blood, pressure generated by of blood in glomerular capillaries, in glomerular capillaries is known as glomerular hydrostatic pressure. ब्लड का जो प्रेशर रहेगा ग्लोमेरुलस में, सीधा सीधा ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलस में जितना ब्लड प्रेशर है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. What is the definition? It is the pressure of blood in the glomerular capillaries, and it is generated due to difference in the diameter of afferent and efferent. What is the reason of its generation? It is generated due to, what is the reason of GHP? इसको शॉर्ट में GHP बोलने का. It is generated due to difference in diameter of afferent and efferent arterioles. Difference in diameter of afferent and efferent arterioles. Minute, finely microscopic capillaries are there. Therefore, it generates a pressure. But this pressure is not a huge pressure. It has a value of about 55 millimeter of mercury column. Pressure is measured in mercury column. 55 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. जैसे कि 120/80 आपने ब्लड प्रेशर सुने होंगे. 120 आपका जो ब्लड प्रेशर रहेगा वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर, और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल का रहेगा 80. ये रहता जो ये मेजर करने के लिए आपने वो देखेंगे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए डॉक्टर वो फुसफुस यूज करते. फुसफुस मतलब क्या रहता है, वो स्पिग्मोमैनोमीटर रहता है. यहाँ पे कफ रैप करेंगे, देन डॉक्टर विल इंक्रीज द प्रेशर. तो यहाँ पे प्रेशर पड़ने लगता तो आर्टरी ब्लॉक हो जाती, जो ब्लड लेके आने वाली है वो आर्टरी जैसे ही ब्लॉक होंगी तो, और जैसे धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करते, वाल्व रिलीज करते, वापस से ब्लड फ्लो स्टार्ट होता. तो वहाँ पे फिर ये फुसफुस करने से वो मर्क्यूरी लेवल बढ़ जाता, और मर्क्यूरी लेवल से प्रेशर मेजर कर सकते. यू विल सी इट इन ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर. तो वो वैसे ही अगर तुमने यहाँ का प्रेशर मेजर करे, वैसे मतलब यहाँ पे कोई कफ नहीं लपेटते किडनी के ऊपर. यहाँ का मेजर करने का तरीका अलग रहेगा. इसको मेजर करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जीएचपी की वैल्यू 55 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. इतना ज्यादा प्रेशर होता है, 55 बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा. ओके, सो दिस मच इज प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू ब्लड इनसाइड द ग्लोमेरुलस. पहला पॉइंट समझो. अपने को फिल्ट्रेशन करना है, फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर लगेगा, प्रेशर से फिल्टर हो जाएंगी चीजें. अब दूसरी चीज, यहाँ पे बैठे रहते तुम्हारे पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स का चिटक के बैठे रहते, मैं तुमको बताया था. डायग्राम वापस आ रही, देखो आपको व्हाइट कलर के सेल्स दिख रहे हैं. सो आपकी जो कैपिलरीज है वॉल के पास में भी बैठे रहते हैं, विसरल वॉल पे तो पूरी तरफ बैठे रहते. ठीक है, तो आपके पोडोसाइट्स यहाँ पे इस तरीके से दे आर हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्लिट्स, लेग्स और पोडा, एंड दे हैव गैप्स नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स. तो उनके मदद से वो क्या करेंगे, फिल्टर करें. अब ये जो 55 प्रेशर तैयार हो रहा, इतना प्रेशर, इसकी वजह से क्या होगा. अब ये कैपिलरी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये एफरेंट आर्टेरियल, इसकी ब्रांच होंगी 1 2 3 ब्रांचेस करें फॉर एग्जांपल एफरेंट आर्टेरियल 1 2 3 ब्रांचेस. ठीक है, तो ये जो कैपिलरी है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, दैट इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, दैट इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम. तो जब प्रेशर जनरेट होगा तो वो स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स है वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से दूर हो जाएंगे, जिससे उनके बीच का गैप तैयार होगा और उसमें से लिक्विड बाहर आने लगेगा. लिक्विड बाहर आने लगेगा. लेकिन कौन सा लिक्विड बाहर आना चाहिए, WBCs, RBCs, ब्लड में सब रहते, ब्लड सेल्स भी रहते, प्लाज्मा रहता. अपन ने ब्लड का स्ट्रक्चर देखे थे, ब्लड इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा प्लस RBCs, WBCs, दे आर कॉल्ड ब्लड कार्पस्कल्स. राइट, तो फिल्टर क्या करने का, अपने को कचरा निकालने का है. लेकिन RBCs आ गए तो यूरिन में से RBCs जाएंगे, रेड कलर का यूरिन होगा. WBCs जाएंगे तो तुम्हारे हेल्थ वाइज इशू होंगे, इम्यूनिटी कम होगी. तो काम अपने को क्या करना है, कचरा बाहर निकालना है. तो फिल्टर सब चीजें नहीं करने की. सो कौन सी चीज बाहर आना चाहिए ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पोडोसाइट्स बैठे रहते हैं. कौन सी चीज को फिल्टर करना है, तो बाहर क्या आता, सिर्फ यहां से बाहर आएगा तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, दैट टू विदाउट प्रोटीन्स, without plasma proteins, without plasma proteins. So what is filtered?
what will come out of your blood capillaries? Blood plasma without plasma proteins. There are 4 plasma proteins: albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. These are major plasma proteins. ये प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में रहेंगे और वो ब्लड बॉडी में चले जाएंगे वापस, ब्लड ऐसा घूम के निकलेंगे वापस बॉडी में चले, लेकिन प्लाज्मा बाहर आ जाएगा. प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, some ions. It consists of your waste as well as some temporary elements like your glucose, amino acid, सब रहता है प्लाज्मा में. प्रोटीन भी रहते हैं, लेकिन प्रोटीन फिल्टर होके बाहर आएंगे क्या? नहीं, प्रोटीन ऊपर चले जाएंगे वापस घूम के, यहां से ऐसा बाहर निकल जाएंगे अंदर बॉडी में. लेकिन जो प्लाज्मा है, पानी आएगा, उसके साथ में ग्लूकोज आ जाएगा, थोड़ा सा अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, उसके साथ Na+, K+, प्लस कचरा कौन है तुम्हारा? यूरिया. ये सब चीजें फिल्टर होके बाहर आ जाएंगे. सो तुमको एक फिल्टर होके यहाँ पे पानी तैयार हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर. ये प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और चीजें बाहर आने लगेंगी. और वो जो चीजें बाहर आएंगी उसको क्या बनेगा? दिस filtrate which is formed, it is known as glomerular filtrate. glomerular filtrate. जैसे चाय छानने के बाद क्या होता है, चाय अपन जब वो चाय जो भी छन्नी रहेंगी चाय छानने के लिए, उसके ऊपर से चाय नीचे आ जाएंगी फिल्ट्रेट, और ऊपर जो पत्ती रह जाएंगी वो रिटेंटेड. तो देखो यहाँ पे तुम छानने का काम कर रहे हैं तो इधर थोड़ा पानी आ रहा है और थोड़ा सा वापस से बैक साइड में चले जाए, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी उधर चले जाएंगे, लेकिन प्लाज्मा इधर आ जाएगा थोड़ा सा. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा वाला पार्ट इधर फिल्टर होगा. समझ रहा? तो ब्लड में से क्या करने का? ब्लड माइनस ब्लड प्लाज्मा. ब्लड में से क्या करने का? ब्लड प्लाज्मा निकाल देने का, प्लस प्रोटीन्स, और साथ में क्या माइनस करने का? माइनस प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स. ये प्लाज्मा प्रोटीन्स भी निकाल दो, तो जो बचाला रहता वो क्या रहता तुम्हारा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? It is nothing but blood plasma without plasma proteins. Therefore, glomerular filtrate is also known as deproteinized plasma. Albumin, globulin, ये जो प्रोटीन्स है वो फिल्टर नहीं होते, वो काम के प्रोटीन्स रहते हैं. उनको हम यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाने दे सकते, तो वो फिल्टर होके बाहर नहीं आएंगे, इधर कैप्सूल में जमा नहीं होंगे. दिस इज बोमन्स कैप्सूल, स्पेस ऑफ बोमन्स कैप्सूल. यहाँ पे वो नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ पानी आएगा, पानी के साथ ग्लूकोज, अमाइनो, ये चीजें घुलाएली रहती पानी में, ब्लड प्लाज्मा में. कुछ काम की चीजें रहती, कुछ बिना काम की, मतलब यूरिया, ड्रग्स, गोलियां विलिया खाए वाली वो ब्लड में घुलाएली रहती ना, वो चीजें यहाँ पे बह के आ जाएंगी. बस प्लाज्मा प्रोटीन्स ऊपर चले जाएंगे. ओके, thus you will get a filtrate here, and this filtrate in the Bowman's capsule is known as glomerular filtrate. Okay, अब देखो ये फिल्ट्रेट, इधर एक फिल्ट्रेट है, मतलब दो पानी हो गए तुम्हारे, दो लिक्विड तैयार हो गए. अब प्रेशर देखो कैसा बदलता, प्रेशर बदलने का अपने को दो लिक्विड तैयार हो गए. एक लिक्विड कैपिलरीज में से फ्लो हो रहा, वो ब्लड है. लिक्विड वन इज ब्लड which is flowing through capillaries, and another liquid is your glomerular filtrate. बराबर, glomerular filtrate in the capsule. This is second liquid. तो इसका भी खुद का कुछ तो भी प्रेशर रहेगा ना. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दूसरा लिक्विड है यहाँ पे कैप्सूल के अंदर, सो इसके अंदर भी खुद का प्रेशर रहेगा. जैसा देखो इधर ब्लड का खुद का प्रेशर है, उसको अपन ने GHP बोले. प्रेशर ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस इज नोन एज GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो वैसे ही यहाँ पे भी एक लिक्विड है, ये लिक्विड का भी खुद का एक प्रेशर रहेगा, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रेशर रहेगा. दैट प्रेशर इज नोन एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. CHP बोलो उसको या फिर FHP. देखो दो वर्ड्स है, पहले क्या है? GHP. व्हाट इज GHP? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इट इज द प्रेशर ड्यू टू ब्लड इन द ग्लोमेरुलस.
प्रेशर ड्यू टू ब्लड इन दी ग्लोमेरुलस GH, कितनी वैल्यू उसकी 55 mm, ठीक है। दूसरा प्रेशर किससे जनरेट हो रहा, द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन दी कैप्सूल, लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन दी कैप्सूल, इट इज एक्चुअली फिल्ट्रेट, फिल्टर वाला लिक्विड है, राइट। सो दिस फिल्ट्रेट का प्रेशर बोलने का फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या कैप्सूल में जनरेट वाला प्रेशर है बोल के उसको क्या बोलने का कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बात एक ही है, बात एक ही है। और इसकी वैल्यू कम रहती, इसकी वैल्यू कम रहती, इसकी वैल्यू रहती सिर्फ 10 mm, सॉरी 15 mm ऑफ Hg, इसकी वैल्यू कितनी रहती 15 mm ऑफ Hg, ठीक है, 15 mm ऑफ Hg वैल्यू ध्यान में। व्हाट इज CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और FHP फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट इनसाइड द कैप्सूल, pressure of glomerular filtrate inside the capsule, value is 15 millimeter of Hg, ओके। अब तीसरा प्रेशर है, ये जो ब्लड है अब यहाँ पे फिल्टर तैयार हो गया, ओके, उसके बाद ऊपर तुम्हारे प्रोटीन्स चले गए, प्रोटीन्स फिल्टर होके नहीं आए, अभी बोला मैंने प्लाज्मा में कि प्रोटीन्स ऊपर वापस चले जाएंगे। सो वो प्लाज्मा के प्रोटीन्स यहाँ पे थोड़ी देर रुके रहते हैं अंदर ही, यहाँ पे फिल्ट्रेशन के टाइम पे उनका अमाउंट बढ़ जाता है यहाँ पे के ब्लड में, वो फिल्टर नहीं हुए तो वहीं पे जमा होना चालू होते ब्लड में, तो उनकी वजह से एक प्रेशर तैयार होता। सो दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, okay, also known as your colloidal pressure of blood due to plasma proteins. So it is the pressure due to plasma proteins in blood. So अगर इसकी वैल्यू देखें so ये रहती 30 mm of Hg, इसकी वैल्यू कितनी रहती 30 mm of Hg। तीन प्रेशर तैयार हो रहे, पहला तो ब्लड का खुद का प्रेशर 55, दूसरा कैप्सूल में के फिल्ट्रेट का प्रेशर 15, और तीसरा ब्लड में जो सोल्यूट पड़े वाले हैं, प्रोटीन्स पड़े वाले हैं, वो प्रोटीन्स की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, इट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, जिसकी वैल्यू रहती 30। इसकी इतनी ज्यादा क्यों रहती, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में है वो, और ब्लड में जो प्रेशर बढ़ने लगता फिर और ज्यादा उनका, तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इधर कम प्रोटीन्स है ना तो इनका प्रेशर कम रहेगा, लेकिन इधर ज्यादा प्रोटीन्स है ब्लड में तो उनका प्रेशर ज्यादा है, ओके। अब इसमें से पहला जो प्रेशर है 55 वाला, ये क्या कर रहा, ज्यादा है तो वो पानी को बाहर फेंक रहा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फेंक रहा, बराबर है। और ये दूसरा वाला क्या कर रहा, दूसरा वाला इधर जमा होने से पानी को रोकता, इट अपोजेस फर्स्ट प्रेशर। वो पहले वाले को बोलता इधर मत भेजो, लिक्विड को वापस रिटर्न मारने की कोशिश, क्योंकि इधर भी लिक्विड है उधर भी लिक्विड है तो रिटर्न मारने की कोशिश कर, लेकिन होता क्या, इसकी वैल्यू ज्यादा है 55 की, 15 की वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली इधर हाई प्रेशर से ब्लड फेंक रहा, इधर वाला धीरे धीरे ढकेलने की कोशिश कर, तो किधर जाएगा ब्लड, इधर हाई वाला ढकेल रहा, इधर लो से कम पावर से ढकेल, ऑब्वियसली ब्लड इधर से इधर आएगा, सो फिल्टर ज्यादा तैयार होते रहता है, ओके। ये भले रोकने की कोशिश करेगा उसको, लेकिन वो इधर है। सिमिलरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड में के प्रोटीन्स, वो क्या करेंगे, ब्लड को बाहर जाने से रोकेंगे। यहाँ पे के प्रोटीन्स, कैपिलरी में के प्रोटीन्स, वो ब्लड को बाहर जाने से रोकेंगे, प्लाज्मा को बाहर जाने से रोकेंगे, बोलेंगे नको जाओ, क्योंकि उनकी वैल्यू 30 है, ओके। तो वो ना प्लाज्मा को बाहर जाने देंगे, ना ये फिल्ट्रेट प्लाज्मा को इधर आने देंगे, वो भी अंदर ढकेले, तो प्लाज्मा को रोकने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, तो इसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू थोड़ी बदल जाती और एक नया प्रेशर तैयार होता, नेट या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज इक्वल टू GHP माइनस CHP प्लस OP। क्या वैल्यू बना रहा मैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज, इसकी वैल्यू 30 है, याद रखो, ठीक है। EFP इज इक्वल टू GHP माइनस CHP प्लस OP ऑफ ब्लड, ओके। मतलब क्या होगा, ब्लड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा 55 की वैल्यू से, उसको अपोज दो जन कर रहे, कौन कौन, कैप्सूल भी उसको रिटर्न मारने की कोशिश कर रहा और ऑस्मोटिक प्रेशर उसको रोकने की कोशिश कर रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर ही रोकने की कोशिश कर रहा और कैप्सूल उसको रिटर्न मार, तो दोनों मिल गए अगर तो कितना होगा 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 40, 45 होगा 45, तो 55 माइनस 45, तो भी कब इंच पड़ेगा,
तो भी कम ही छोरी वैल्यू। मतलब तुम अप्लाई कर रहे प्रेशर 55 का बाहर जाने के लिए, लेकिन तुमको रोकने वाले दो जन है, एक 30 की वैल्यू से रोक रहा, एक 15 की वैल्यू से, लेकिन 30 और 10 40 और 45, तुम्हारा 55 उसकी तरफ से 45। सो जीतेगा कौन? 55 वाला जीतेगा। लेकिन उसको भी 45 को जोर लगाना पड़ेगा और अल्टीमेटली दोनों में माइनस प्लस माइनस होकर कितने की जीत होगी, कितना प्रेशर डालेगा? 10 मिलीमीटर ऑफ Hg। इतने प्रेशर से तुम्हारा ब्लड फिल्टर होगा, एकदम स्लो रेट पे 10 मिलीमीटर ऑफ Hg की स्पीड पे ब्लड फिल्टर होगा। ठीक है, सो वैल्यू कैसे निकाला मैंने? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। व्हाट इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर? इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, proper filtration of blood. Its value is always 10 millimeter of Hg. How? Because the glomerular capillaries will exert a pressure of 55 mg, which is opposed by capsular pressure of 15 mg, as well as osmotic pressure of blood itself, which is having 30 value. If you combine these two opposing pressures and subtract them from the glomerular pressure, ब्लड का एक्चुअल प्रेशर उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, सो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड हेंस ब्लड विल गेट फिल्टर्ड इनटू द ग्लोमेरुलस एंड इट विल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्टर। ओके, अब ये कांसेप्ट क्या है? दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। लेकिन तुमको आंसर में क्या लिखने का है? अब आंसर में क्या लिखने का? thus your blood gets filtered and it comes down, it forms a filtrate known as glomerular filtrate having blood plasma without plasma proteins. Its concentration will be similar to blood plasma. Concentration will be similar to blood plasma. Same रहता है blood plasma और ये जो filtrate था इनका concentration same रहता है। Okay, almost similar है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, हाईली डाइल्यूट नहीं रहता, एग्जैक्ट ब्लड जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा प्लाज्मा जैसा है। ओके, दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतना ही करने का बस, कैसा तो भी ब्लड से प्लाज्मा बाहर निकालने का है और उसके लिए इतना प्रेशर का कंसेप्ट समझना। अब आंसर में क्या लिखने का, तुमको याद क्या क्या रखने का है? व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, 5 मिनट का आंसर सुनो, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर, इट ऑकर्स इन द ग्लोमेरुलस, hence it is known as glomerular filtration. Okay, glomerulus is made up of network of capillaries having afferent arterioles larger in size as compared to the efferent arterioles which are smaller in size. This generates a pressure inside the glomerulus. This pressure inside the glomerulus is known as glomerular hydrostatic pressure because it is the pressure of blood in the glomerulus having a value of 50. This pressure leads to filtration of blood by podocytes. उनका नाम डालना जरूरी है यहाँ पे, podocytes. They will filter the blood plasma. Everything will come out except blood corpuscles. मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऊपर चले जाएंगे, वो नहीं होंगे फिल्टर, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो तुम्हारा जो फिल्टर तैयार होगा विच विल कम इनटू द ग्लोमेरुलर बोहमन्स कैप्सूल, इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो कैप्सूल में आ जाएगा पानी उसको क्या बोलेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू deprotonized plasma. Glomerular filtrate is equal to deproteinized plasma. That is, it is nothing but blood plasma without plasma proteins. डिफरेंस ध्यान में आ रहा? ब्लड प्लाज्मा में क्या है? प्रोटीन्स भी है, लेकिन उनमें के प्रोटीन्स निकाल दिया तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बराबर हो जाता। ओके, these proteins will remain here only in blood and they will generate a pressure known as osmotic pressure of blood that will be having a value of 30 millimeter, as well as the liquid which is present in the capsule, it is called glomerular filtrate. It will create its own pressure in the capsule known as capsular pressure, also known as filtrate pressure. capsular pressure or filtrate pressure, hydrostatic word घुसेड़ देने का बीच में बोल जाए. So it will have a small value because it is without proteins, it is a liquid and it has a value of 15 millimeter. Thus there will be three pressures that are working here, but which pressure will decide the flow of fluid? So that pressure is calculated as effective filtration pressure, which is calculated as the main pressure, that is GHP, which is opposed by two pressures, which is opposed, these are opposing pressures. This is pulling, ये pull कर रहा ब्लड को बाहर, प्लाज्मा को बाहर, लेकिन वो दो लोग प्लाज्मा को अंदर वापस रिटर्न मार रहे बॉडी में. सो दोनों में ज्यादा कौन है? तीनों में GHP, मेन प्रेशर ये है. इसकी वजह से तुम्हारा फिल्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इतना प्रेशर नहीं बचता क्योंकि ये दो लोग रोक रहे भी,
तुम्हारा कैप्सुलर प्रेशर उसको प्रिवेंट करेगा 15, कैप्सुलर 15, अभी देखिए कैप्सुलर 15 और ओपी कितना है 30 एंड thus you will get a net or effective filtration pressure. It is called net filtration pressure or effective filtration pressure of about 10 millimeter of mercury. Calculation then है. Thus, blood gets filtered at this value of effective filtration pressure of 10 millimeter of mercury. ठीक है? This blood will come out. It is called filtrate glomerular filter. Okay. 2-3 फैक्ट्स खत्म हो गया पॉइंट यहाँ पे, इतना ही बताने वाला हूँ बिकॉज दिस इज समवट कंसेप्चुअल बिट. आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, 3 प्रेशर कहाँ पे कैसे तैयार होते हैं वो समझ में आ गए होंगे. अब थोड़ा सा फैक्चुअल. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था अबाउट 1/4 ऑफ ब्लड कम्स टू दैट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट का 1/4 ऑफ ब्लड इज सप्लाइड टू किडनी. लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको क्या याद रखने का है, अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड pumped by your ventricles comes to kidney. बोर्ड के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, 1/4 ब्लड किडनी को आता. ओके, आपको एक फोटो आ रही है, इसमें देखो कहां पे दिख रहा 1/4, लास्ट लाइन में दिख रहा. ठीक है, आपको एनसीईआरटी की फोटो बता रहा, इसके अंदर 1/5 ऑफ द ब्लड दिख रहा है. तो एनसीईआरटी मतलब नीट के लिए आपको 1/5 ऑफ द ब्लड, अपना हार्ट जितना पंप करेगा उसका 1/5 ब्लड किडनी को जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और अपना हार्ट जितना पंप करेगा उसका 1/4 ब्लड किडनी को जाएगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेट बोर्ड. सेम चीज स्टेट बोर्ड में दूसरी जगह पे भी दिया है, लेकिन वो भी 1/5 दिया है. तो 2 वैल्यूज में से आपको 1/5 वैल्यू ज्यादा करेक्ट है. आप ये वैल्यू अच्छे से याद रखो, 1/5 ऑफ द ब्लड इज सप्लाइड टू किडनी. ओके, अब इतने ब्लड में से कितना फिल्ट्रेट तैयार होगा. सो 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर मिनट. मतलब यहाँ पे 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट तैयार होगा, पूरी किडनी में से 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट निकलेगा, 125 ml फिल्ट्रेट निकल जाएगा 1 मिनट में. दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर filtration rate, also known as GFR. GFR. What is GFR? Amount of filtrate, glomerular filtrate formed per minute. Amount of glomerular filtrate formed per minute. तो 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्टर, कितना ब्लड फिल्टर हो जाएगा, कितना फिल्ट्रेट तैयार हो जाएगा, 125 ml ब्लड इतना फिल्टर हो जाएगा. और 1 मिनट में कितना ब्लड आ जाएगा वहां तक, 1/5 ऑफ द ब्लड. 1/5 ऑफ द ब्लड, 1.5 लीटर आया था कि वैल्यू, 1 लीटर से 1.25 लीटर की वैल्यू आई थी. सो इतना ब्लड वहां पे आ जाएगा. 1 लीटर ब्लड 1 to 1.2 लीटर्स ब्लड आएगा. क्या बोल रहा हूं मैं, किडनीज में 1 से 1.2 लीटर ब्लड पहुंचेगा किडनी में, जिसमें से 125 ml पानी, 125 ml पानी जीएफआर के रूप में बाहर निकल जाएगा. लेकिन इमेजिन करो ऐसा 1 मिनट में 125, अगले मिनट में 125, इतना यूरिन बन के बाहर निकलता क्या, इतनी यूरिन आती क्या अपने को, नहीं. तो अगर इतना यूरिन बन के नहीं निकल रहा, इतना जीएफआर पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो अगर 1 मिनट में इतना बन रहा, तो इमेजिन करो दिन भर में कितना यूरिन, अबाउट 180 लीटर्स पर डे इतना बनता. इसकी वैल्यू अगर तुमने लीटर पर डे में कैलकुलेट करे तो 180 लीटर यूरिन पर डे बनता क्या अपना. भले ही फिल्टर होता होगा उतना 180 लीटर पर डे, इतना ब्लड में से पानी फिल्टर होता होगा, लेकिन इतना 180 लीटर की टाकी लगा ली क्या अपने पास, इतना यूरिन तैयार होता क्या, नहीं. फिर बचा अपना यूरिन कितना रहता, 1 to 1.2 लीटर्स यूरिन कितना रहता, 1 लीटर यूरिन पर डे तैयार होता अपना यूरिन. सो बचे वाला जो कुछ भी है, कितना बच रहा है, 180 में से बचा रहा कितना है, 179, 1 से 1.5 लीटर. सो 179 से 178.5 लीटर्स पर डे ये वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाता. इट इज रीएब्सॉर्ब्ड. इट इज रीएब्सॉर्ब. क्या बोला मैंने, फैक्ट. व्हाट इज द फैक्ट, ड्यू टू अल्ट्राफिल्ट्रेशन अबाउट 1.12 liter blood which is supplied to kidney, out of that blood 125 ml of filtrate is formed in 1 minute.
how much 125 ml of filtrate is formed in 1 minute. This is called glomerular filtration rate. What is this rate? Amount of filtrate formed per minute in kidney. Okay, it has a huge value 125 ml per minute, means in a day your kidney will form 180 liters of filtrate per day. But इतना सारा यूरिन 180 लीटर मतलब 200 लीटर की टाकीज भरने वाली, इतना यूरिन बनता क्या? लेकिन all these glomerular filtrate is not converted into urine. Out of that only 1 to 1.5 liter is excreted per day. Remaining 179 liters is reabsorbed by kidneys by the second process, that is your selective reabsorption. समझ रहा? मैं सेकंड बीट में जाने के लिए ये कनेक्टिंग लिंक बताया कि ग्लोमेरुलस में से फिल्टर तैयार होगा कितना? 180 लीटर पर डे, दैट इज 125 ml पर मिनट. आपको एमसीक्यू पूछेंगे व्हाट इज जीएफआर इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज द रेट? 125 ml पर मिनट. बट whole this complete GF, that is glomerular filtrate, is not excreted. That is remaining part, about 99% is reabsorbed and only 1% is excreted in the form of urine. Therefore that 99% is reabsorbed by the second process, that is your selective reabsorption. Okay, and here this ultrafiltration is finished. We will see how selective reabsorption and tubular secretion will take place. वो बहुत easy है दोनों, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये वाला था, इसमें 3 प्रेशर के कंसेप्ट थे इसके लिए, वो भी समझ गए होंगे. आपको डायग्रामेटिकली बताया मैंने, प्लस आपको रीजन बताया वो प्रेशर तैयार होने का. Thus we will see that selective reabsorption, how this 99% filtrate is reabsorbed in PCT, Henle's loop, DCT, etc. We'll see it in our next lecture.